Love you, superstar. एपिसोड 24 प्यार का मरहम। जब वो दोनों घर पहुंचे तो प्रशांत जी घर वापस आ चुके थे। आलिया ने उन्हें देखते ही हेलो कहा और अपने घाव छुपाते हुए ऊपर जाने लगी। आज बड़ी देर हो गई बेटा। प्रशांत जी ने उसके हेलो का जवाब देते हुए कहा, वो आज लाइब्रेरी में कुछ बुक्स देखने थे सेमेस्टर एग्जाम के लिए, इसलिए थोड़ी देर हो गई पापा। आलिया ने बहाना बनाते हुए कहा और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। सिद्धार्थ भी अंदर आया और कॉफी शॉप के काउंटर पर बैठे प्रशांत जी को ग्रीट करता हुआ ऊपर चला आया। कमरे में आकर उसने सबसे पहले अपनी खून से लथपथ शर्ट उतारी। रोहित और ईशान अपने अपने कमरे में थे। सिद्धार्थ उनके सवाल से बचने के लिए जल्दी से शार लेने चला गया। वापस कमरे में आकर उसने आईने के सामने खड़े होकर कंधे पर लगे जख्म को देखा। कट ज्यादा बड़ा तो नहीं था, मगर गहरा जरूर था। जख्म देखकर सिद्धार्थ को वो सारा सीन रिमाइंड होने लगा था। अदिति का ख्याल आते ही उसके मुंह से निकला, ब्लडी बिच। तभी उसे आलिया का भी ख्याल आया। साथ ही उसे खुद अपने लिए मेडिसिन भी लेनी थी। यही सोचते हुए वो नीचे उतरकर आलिया के कमरे के सामने आकर खड़ा हो गया। नॉक करने के लिए अभी उसने अपना हाथ उठाया ही था कि तभी अंदर से आती आलिया की आवाज ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। अब जब आओगे तो मेरे लिए गिफ्ट लाना मत भूलना। प्रॉमिस करो कि पिछली बार की तरह इस बार कोई बहाना नहीं बनाओगे। हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। मेरे सारे क्लासमेट्स, मेरी टीचर्स, सब कुछ बहुत अच्छे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। इतना कहकर आलिया खामोश हो गई थी। कमरे में उसकी दर्द से भीगी हुई हल्की सी सिसकारी गूंज उठी थी। कमरे के बाहर खड़े सिद्धार्थ से भी उसका दर्द छुपा नहीं रह सका था। क्या वो रो रही है? बाहर खड़े सिद्धार्थ ने सोचा। कुछ ही पलों में आलिया की आवाज दोबारा से आई, अरे मैं सच में ठीक हूँ। मैं आपसे झूठ थोड़ी बोलूंगी। मैं नहीं रो रही हूँ। वो आपसे मिले हुए इतने दिन हो गए ना, बस इसलिए आपको थोड़ा मिस कर रही हूँ। तो आंसुओं ने कहा कि उन्हें भी आपको मिस करना है, इसलिए बस बह गए। आलिया ने बड़ी खूबसूरती से बहाना बनाते हुए अपने रोने की असली आवाज छुपाते हुए कहा, आप बस अब जल्दी से आ जाओ ना भैया। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे असाइनमेंट भी बनाने हैं। ओके, बाय। कहते हुए आलिया ने कॉल कट कर दी और सुबकने लगी। फीवर की वजह से पहले से ही कमजोरी झेलती हुई आलिया की नजर जब अपने जख्मों पर पड़ी तो उसका दर्द जैसे दुगुना हो गया। कहराते हुए बेड से उठकर उसने कबर्ड में रखे फर्स्ट एड बॉक्स को निकाला और वापस बेड पर आकर उसे खोला। कॉटन पर डेटॉल लगाकर उसने जगह जगह लगे जख्मों को वाइप करना चाहा, पर पहले जख्म को छूते ही उसकी चीख निकल गई। उफ मम्मा! उसने जोर से पुकारा। तभी जोर की आवाज के साथ अचानक से दरवाजा खुला। आलिया ने भरी हुई आंखों के साथ दरवाजे की तरफ देखा तो सामने सिद्धार्थ खड़ा था। वो तेजी से अंदर आते हुए उसके करीब आ खड़ा हुआ। तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो सिद्धार्थ? वो भी बिना नॉक किए अंदर चले आए। आलिया यूं अचानक
उसे अपने रूम में देखकर चौंक गई। अब सिद्धार्थ को भी थोड़ा अजीब लगने लगा कि वो इस तरह एक लड़की के कमरे में चला आया था। मगर वो क्या करता? उससे आलिया की तकलीफ सुनी ही नहीं गई और वो बिना नॉक किए ही उसके कमरे में घुसा चला आया। आई एम सॉरी, मुझे नॉक करके आना चाहिए था। मैं इवन नॉक करने भी जा रहा था, मगर अंदर से आती तुम्हारी घुटी घुटी सी चीखें सुन के मुझसे रहा नहीं गया। सिद्धार्थ ने एक्सप्लेन करते हुए कहा। आलिया के हाथ में पकड़ा हुआ कॉटन देखते हुए एक नजर उस पर डाली और बेड पे रखा फर्स्ट एड बॉक्स साइड में करते हुए सिद्धार्थ ने बैठने के लिए जगह बनाते हुए कहा, इट्स ओके, बैठो ना। सिद्धार्थ बेड पर संभलकर बैठते हुए अब तक अनईजी फील कर रहा था। उसने एक नजर आलिया पर डाली। ऑफ वाइट कोल्ड स्लीव टॉप के साथ आलिया ने 3/4 जॉगर डाल रखा था। हाथ में पकड़े कॉटन बॉल को घूरती हुई आलिया शायद अब तक भी उसे अपने घाव पर अप्लाई करने के लिए हिम्मत जुटा रही थी। दोनों थोड़ी देर तक यूं ही खामोश रहे। फिर सिद्धार्थ ने खुद को थोड़ा नॉर्मल करते हुए पूछा, तुम तो अंकल को अपनी चोट के बारे में बताने वाली थी ना, फिर तुमने क्यों नहीं बताया? आलिया ने अपना सिर नीचे झुका लिया और बोली, वो मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वो ये सब देखकर टेंशन में आ जाएंगे। और वैसे भी ये कोई ज्यादा बड़ी चोट थोड़ी ना है, इतना तो नॉर्मल है। आलिया मुस्कुराने की कोशिश करते हुए धीरे से बोली, अभी मैं ड्रेसिंग कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा। वैसे मैं अभी तुम्हारे कमरे में ही आने वाली थी, ये सब तामझाम लेकर। वो वापस सिद्धार्थ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली। सिद्धार्थ ने जवाब में कुछ भी नहीं कहा, बस खामोश नजरों से उसे देखता रहा। सिद्धार्थ की नजरों में कुछ ऐसी तपिश थी कि ना जाने क्यों आलिया का दिल एकदम धड़क उठा था। उसने जल्दी से अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, ओह सॉरी, मैंने तुम्हें अभी तक थैंक्स भी नहीं कहा। थैंक यू सिद्धार्थ, एकदम से वहां आकर मुझे बचाने के लिए और मुझ पर यह भरोसा करने के लिए कि वो चाकू मैंने उनको मारने के लिए नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस में निकाला था। सिद्धार्थ की नजरें उसके चेहरे के बदलते भाव में खोई हुई थीं। उफ, ये लड़की तो एकदम मौसम की तरह है। हंसती है तो बसंत, रोती है तो सावन भादों आंखों में सिमट आते हैं। आलिया की उदास मगर चमकती हुई आंखों में दुनिया जहान के रंग जगमगा रहे थे। खिड़की से आती ठंडी हवा जैसे पर्दों के साथ शरारत पर आमादा थी। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि आलिया उसकी लगातार गहरी नजरों से थोड़ा अनईजी फील कर रही थी। उसने एक गहरी सांस लेते हुए खुद के जज्बात को कंट्रोल करते हुए उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, आलिया, मैं जानता हूं तुम खुद से आगे बढ़कर किसी से नहीं उलझ सकती। सिद्धार्थ ये कहता हुआ उसके और पास खिसककर बैठ गया। आलिया उसे यूं इस तरह अपने और करीब आकर बैठता देखकर थोड़ी नर्वस सी हो गई और थोड़ा पीछे खिसक गई। सिद्धार्थ ने उसे यूं पीछे हटते हुए देखा तो मुस्कुरा दिया और फिर आलिया को शरारती नजरों से देखते हुए थोड़ा और नजदीक आकर बैठ गया। उसको यूं इस तरह आगे बढ़ते हुए देखकर ना जाने क्यों आलिया को एक अनजाने से डर ने घेर लिया था।
घबराहट में वो फिर से पीछे खिसकने ही वाली थी कि तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, वैसे भी तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी ड्रेसिंग में हेल्प करना चाह रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे नजदीक बैठना चाह रहा था। इतना कहकर सिद्धार्थ ने उसके हाथ से कॉटन बॉल लिया और उसके हाथों पर लगी चोट को साफ करने लगा। आलिया बिना कुछ बोले चुपचाप हैरानी से उसके ये रूप को देखे जा रही थी। वैसे एक बात बताओ, इस अदिति को तुमसे प्रॉब्लम क्या है? क्यों वो हर बार तुमसे लड़ने आ जाती है? चोट को कॉटन से साफ करते हुए सिद्धार्थ ने उससे धीरे से पूछा। उसे लगता है कि मैं तुम्हें जानबूझकर खुद में इन्वॉल्व कर रही हूँ और ये कि मैं तुम्हें उससे छीनना चाहती हूँ। यही उसकी प्रॉब्लम है जो उसे मुझसे बार बार लड़ने पर मजबूर करती है। आलिया ने डेटॉल की जलन बर्दाश्त करते हुए कहा, तुम मुझे उससे छीनना चाहती हो? लेकिन मैं उसका था कब? सिद्धार्थ ने यूज्ड कॉटन बॉल को बेड के साइड में रखे डस्टबिन में फेंका और दूसरा कॉटन बॉल लेकर उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हुए कहा, शायद पिछले जन्म में। आलिया ने खिलखिलाते हुए कहा। उसकी हंसी सुनकर सिद्धार्थ भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सिद्धार्थ ने फिर उसकी गहरी चोटों पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा हुआ कॉटन रख कर बैंडेज बांध दिया और हल्की चोटों पर एकदम मखमली छुअन का एहसास देते हुए क्रीम लगाने लगा। आलिया ने जब उसे किसी प्रोफेशनल की तरह यूं मरहम पट्टी करते हुए देखा तो चौंक कर बोली, ऐसा लगता है जैसे तुमने नर्सिंग कोर्स कर रखा है। आलिया ने उसकी बांधी हुई पट्टी को गौर से देखा और पूछे बिना नहीं रह पाई, सिद्धार्थ, तुमने वाकई में कोई मेडिकल ट्रेनिंग ली है क्या? नहीं, बस अपने स्ट्रगल के दिनों में हम तीनों ज्यादातर काम खुद से करना पसंद करते थे। उसी दौरान डेली बेसिस पर काम आने वाले कई हुनर सीखे हमने। सिद्धार्थ ने बॉक्स से सैनिटाइजर निकालकर हाथों पर अप्लाई करते हुए बताया, इतने बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी के मालिक का बेटा और स्ट्रगल की बातें कर रहा है। तो क्या इसकी फैमिली के बारे में जो बातें कही जाती हैं वो सब सच है? आलिया ने मन ही मन सोचते हुए जैसे खुद से पूछा। सिद्धार्थ ने उसे यूं सोच में डूबे देखा तो बोल पड़ा, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि क्या तुम वाकई में ओबरॉय फैमिली के वारिस हो? अगर हाँ, तो फिर तुम्हें इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत ही क्या है? आलिया कहते कहते रुक सी गई। जवाब में सिद्धार्थ उसे देखकर हल्के से मुस्कुराया। तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं ओबरॉय फैमिली से हूँ? एक्चुअली नहीं, बल्कि मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। आलिया ने कह तो दिया था, लेकिन वो लगातार उसके और ओबरॉय फैमिली के बारे में ही सोची जा रही थी। Love you, superstar. यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।